हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि होता है नंबर सिस्टम। अभी देखो, ये चैप्टर जो है ये आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा, इवन 9 में पढ़ोगे, 10 में भी, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स का बेसिक ही क्या होता है, नंबर्स। तो जब तक आप इस नंबर के सिस्टम को नहीं समझोगे, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, तो आप मैथ्स को कैसे स्ट्रांग बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो नंबर सिस्टम हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा वाला नंबर सिस्टम है। तो जो हम लोग नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो होता है वो 10 नंबर से मिलकर बना होता है। कौन सा वो 10 नंबर्स होता है, तो वो होता है 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप देख रहे हो यहाँ पे ये 10 नंबर्स है, इसलिए जो हमारा नंबर सिस्टम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। आपने सुना होगा कंप्यूटर में हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं, हम लोग नंबर सिस्टम यूज करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम किसको बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम वो होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम वो होता है जिसमें हम लोग केवल दो नंबर यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, 0 और 1। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है और हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को सारे नंबर्स के बारे में बताना स्टार्ट करूंगा। आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नंबर्स में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। और ये होता क्या है, ये होता है 1 2 3, कहां तक जाता है, इंफिनिटी। जैसे मान लो अगर मुझे क्लास में बच्चों को काउंट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, रोल नंबर 1 2 3 इस तरीके से। तो ये क्या होता है, ये नेचुरल नंबर जो कि नेचर्स में पाए जाते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं होल नंबर का। ये होल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर के अलावा अगर इसमें हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं तो हम लोग क्या बन जाता है, ये बन जाता है होल नंबर। मतलब 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अभी देखो, बहुत बच्चों को एक डाउट होता है कि होल नंबर का मतलब होता है जीरो। जीरो नहीं है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर। मतलब जीरो के साथ अगर मैं नेचुरल नंबर को मिला देता हूं तो ये क्या बन जाता है, ये पूरा सिस्टम क्या बन जाता है, ये होल नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे एक चीज और आप लोग ध्यान से समझते चलो कि जो होल नंबर है उसमें क्या है, उसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जीरो के अलावा यहाँ पे क्या है, ये पूरा नेचुरल नंबर है। ये मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं क्योंकि आप लोग को बहुत बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको ऐसा बोल देगा कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। आपको बताना होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। या फिर आपको बोल देगा ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। आपको इसमें ट्रू या फॉल्स डिसाइड करना होगा। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है। आप वीडियो पॉज करके इसको बता सकते हो। तो देखो यहाँ पे बोला ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना भी हमारा नेचुरल नंबर है वो किसके अंडर में आ रहा है, ये होल नंबर के अंदर में आ रहा है। इसका मतलब सारा नेचुरल नंबर क्या होगा, होल नंबर होगा। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। वही अगर हम लोग बात करें ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो हम लोग देखते हैं कि होल नंबर में एक जीरो भी आता है, और जीरो जो होता है वो क्या होता है, वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। तो इसलिए आपको ये इस तरीके से इसको समझना है कि होल नंबर का मतलब क्या है कि जीरो प्लस व्हाट, नेचुरल नंबर। आप ये पूरा नंबर्स बताने के बाद आप देखोगे आपको ये सारा नंबर्स अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाने वाला है, और इस टाइप का सारा क्वेश्चन आप इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। आगे हम लोग बात करते हैं, हमने सीख लिया नेचुरल नंबर का, हमने सीख लिया होल नंबर का। तो अभी तक देखो होल नंबर्स था उसमें क्या था, सारा पॉजिटिव नंबर था। अभी तक क्या है, वहां पे नेगेटिव नंबर्स नहीं है। तो अगर मैं नेगेटिव को भी इंक्लूड कर देता हूं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। तो इसका मतलब इंटीजर्स में क्या आता है, तो इंटीजर्स में आता है 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ये हो गया पॉजिटिव। साथ में क्या हो गया, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये जाता है माइनस इंफिनिटी तक। इसका मतलब क्या है कि सारा पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें आप अगर ध्यान से देखो तो इधर वाला जितना भी नंबर है ये क्या है, ये है पॉजिटिव नंबर्स, ये है पॉजिटिव नंबर। और इधर हमने जितना भी लिखा है ये क्या है, ये होता है नेगेटिव नंबर। ये हो गया नेगेटिव नंबर्स। और जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो क्या होता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हम लोग बोलते हैं जीरो क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये क्या होता है, नाइदर पॉजिटिव
नॉर नेगेटिव। तो इसका मतलब देखो इंटीजर्स का अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो इंटीजर्स में क्या क्या आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है सारा नेचुरल नंबर आ रहा है क्या, ये 1 टू इंफिनिटी क्या है, सारा ऑल नेचुरल नंबर, ये आ जाएगा आपके इंटीजर्स में, ऑल नेचुरल नंबर्स इंटीजर के अंदर में आ जाएगा। अगर मैं जीरो को ले लूं तब मैं बोल सकता हूं जितना भी होल नंबर है, मतलब ऑल होल नंबर, ये भी क्या आएंगे, ये भी आएंगे इंटीजर्स के अंदर में। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा इसमें एक्स्ट्रा में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स होता है, नेगेटिव नंबर्स होता है। तो समझ में आ गया। जैसे मान लो अभी वही सेम स्टेटमेंट वाला अगर क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, तो बोलोगे यस ऑल नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर, क्योंकि देखो इंटीजर में क्या है, ये सारा नेचुरल नंबर है। अगर बोला स्टेटमेंट ऑल होल नंबर आर इंटीजर, यस करेक्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे जितना भी होल नंबर है 0 1 2 अप टू इंफिनिटी, सारा क्या इंटीजर के अंदर में आता है। लेकिन अगर आपको बोलता है कि ऑल इंटीजर आर नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। अगर मैंने बोला ऑल इंटीजर आर होल नंबर, तो ये भी क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। और ये सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है क्लास 9 के एक्सरसाइज में, आप देखोगे ये सारा क्वेश्चन वहां पे आपको मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे एक दो टर्म आपको यूज किया जाता है, उसको आपको याद रखना है। जैसे आपको याद रखना है कि अगर आपको बोलेगा नॉन पॉजिटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, ऐसा इंटीजर जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो वो क्या होगा, कौन कौन से इसमें आएंगे, तो इसमें आ जाएंगे नेगेटिव इंटीजर प्लस जीरो, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर्स आएंगे, और इसके अलावा क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि जीरो भी क्या होता है, वो नाइदर पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव है। अगर आपको बोला नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर क्या होगा, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, वो नेगेटिव नहीं है। तो अगर वो नेगेटिव नहीं है मतलब क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें आ जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर, और इसके अलावा इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जीरो। तो ये होता है इंटीजर्स के बारे में सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो होल नंबर बन जाएगा। अगर होल नंबर में मैं सारा नेगेटिव नंबर को डाल देता हूं तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इंटीजर्स। आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले, देखो अभी तक मैंने जितना भी नंबर्स का बात किया उसमें अभी तक हमने फ्रैक्शंस की बात नहीं की है, तो अभी हम लोग बात करने वाले फ्रैक्शंस के। तो फ्रैक्शंस वाले के लिए हम लोग को पढ़ना होगा रेशनल नंबर, रैशनल नंबर। अभी देखो ये रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो रैशनल नंबर क्या होता है कि नंबर which can be written, which can be written in the form of p by q, in the form of p by q, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, वेयर, यहाँ पे दो तीन चीज आपको याद रखना है रिगार्डिंग q। सबसे पहला क्या होता है, q नॉट इक्वल टू जीरो, q क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनीथिंग बाई जीरो क्या हो जाता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है या इनफाइनाइट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए कि p एंड q, p एंड q शुड बी इंटीजर। ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। देखो मैं इंटीजर बोल रहा हूं मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि p एंड q शुड बी को प्राइम, शुड बी को प्राइम। अभी देखो यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया आप लोगों के सामने, को प्राइम। तो ये को प्राइम नंबर क्या होता है, आपने प्राइम सुना होगा, ये यहाँ पे क्या है, ये को प्राइम है, ये प्राइम से अलग है। मैं प्राइम पे भी आऊंगा, पहले थोड़ा सा आपको को प्राइम के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं रेशनल नंबर का एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो को प्राइम का मतलब क्या हो गया, को प्राइम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं, जैसे दो नंबर को हम लोग को प्राइम बोल सकते हैं अगर उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन वन, मतलब उसमें कुछ कॉमन होगा तो क्या होगा, वो वन ही हो सकता है। मीन्स two number are said to be co-prime, two number are said to be co-prime, be co-prime only if they have no common factor,
नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप क्लास 10 में आप लोग को प्रूफ करने के लिए आएगा रूट 2 इरेशनल है, तो वहां पे आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए कि पी एंड क्यू को प्राइम होता है। इसी के हेल्प से हम लोग उसको प्रूफ करते हैं, इसलिए मैं आपको ये सारा चीज बेसिक से अच्छे से बताते जा रहा हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि 2 नंबर को हम लोग को प्राइम कब बोलेंगे, जब उनमें क्या हो, केवल कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। जैसे एग्जाम्पल कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 3 में आप देखोगे कोई कॉमन फैक्टर है क्या, केवल 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 किससे किस फैक्टर का मतलब क्या होता है, किससे वो नंबर डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। 3 किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे दोनों में अगर कुछ कॉमन फैक्टर है तो क्या है, वो 1 ही है। या फिर अगर मैं ऐसा ले लेता हूं 2 और 9, ये दोनों नंबर को भी अगर आप लोग देखोगे तो क्या होगा, 2 का भी क्या हो गया, 1 और 2 फैक्टर है, 9 का फैक्टर है 1 3 इवन 9। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे मतलब 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि रैशनल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग किस फॉर्म में लिख पाए, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए। अभी मैं इसका एग्जाम्पल्स बताऊंगा, जितने तरीके का पॉसिबिलिटी हो सकता है, जितने तरीके से एग्जाम में घुमा के पूछा जा सकता है, वो सारा मैं एग्जाम्पल आप लोगों को कवर करने वाला हूँ। तो देखो जैसे रैशनल नंबर का एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं 2/5, ये बोल सकते हैं, या फिर मैं आपको बोल सकता हूँ 7/4, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 1 2/3। ये सारा क्या हो रहा है, जैसे ये 1 2/3 अगर मैंने बोला तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3 1 3 + 2 क्या होगा, 5/3 हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें सारा नेचुरल नंबर आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं 2 हो गया, 3 हो गया, ये 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/1 लिख सकता हूं। 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 को मैं लिख सकता हूं 3/1। इसका मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, चाहे कोई भी नेचुरल नंबर हो। इवन अगर हम लोग बात करें ऑल होल नंबर का, ऑल होल नंबर, तो ये ऑल होल नंबर को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें जैसे आप लोग को नेचुरल नंबर तो समझ में आ गया, 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1, 3 को क्या लिख सकते हैं 3/1, लाइक दैट। अगर होल नंबर का बात करते हैं तो उसमें अगर मान लो 0 का मैं बात करूं तो 0 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 0/1, या फिर आप 0/2 लिख दो, या फिर आप 0/3 लिख लो। 0 को किसी भी नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता क्या है, 0 ही मिलता है। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं 0/1 0/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन क्लास 9 में आपसे पूछा भी जाता है कि 0 क्या रैशनल नंबर होता है क्या, या फिर उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो यस लिख सकते हैं। कैसे, 0/1। तो यहाँ पे देखो आपको एक छोटा सा पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग बात करें रैशनल नंबर तो उसमें क्या आ रहा है, उसमें सारा नेचुरल नंबर्स आ गया, उसमें सारा क्या आ गया, उसमें सारा होल नंबर आ गया। इवन अगर मैं इंटीजर का बात करूंगा तो ऑलमोस्ट सारा इंटीजर क्या होगा, वो रैशनल नंबर के अंदर में आएगा। क्योंकि माइनस, अगर मैं इसको ऐसा भी लिखता हूं लाइक -5/4, तो भी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। इवन देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया जाता है, जैसे आपको दे देगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 का मतलब क्या होगा कि अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, मतलब आप 25 को क्या लिख सकते हो, 5 × 5, रूट में रहने से 2 वैल्यू से क्या होता है, एक बाहर आ जाता है। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 अगर किया जाए तो ये क्या आ जाता है 5, मतलब ये भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि आप इसको 5/1 के फॉर्म में लिख सकते हो। या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लोग देंगे क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27। तो देखो 27 जो होता है, अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालना चाहूं तो 27 क्यूब रूट का मतलब क्या होगा, अगर मैं 27 को क्या करूं, अगर मैं फैक्टराइज करूं तो मैं 27 को क्या लिख सकता हूं। देखो मैं एक बार आपको फैक्टराइज करके बता दे रहा हूं, हालांकि ये बहुत ही इजी है, आप लोग को आना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं क्या होगा 9, फिर 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा 3। इसका मतलब 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। तो अभी अगर क्यूब रूट में अगर कोई नंबर 3 टाइम्स रिपीट करता है तो उससे क्या होता है, एक नंबर बाहर आता है। मतलब 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3, और जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 3/1। इसका मतलब ये भी क्या है, एक टाइप का रैशनल नंबर हो गया। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको ऐसा दे देगा 21 टू दी पावर ऑफ 1/4, और आपसे पूछा जाएगा बताओ ये नंबर क्या है, ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो सिंपली आप लोग एक बात याद रखना कि अगर देखो यहाँ पे पावर अगर 1/4 दिया है ना, तो आप
देखो कि यहाँ पे भीतर में जो भी नंबर दिया होगा उसको जनरली हम लोग क्या कर पाएंगे, किसी नंबर के पावर 4 में कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे मैं आपको 81 को फैक्टराइज करके दिखाता हूँ। जैसे अगर हम लोग 81 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये 3 से कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा, ये आएगा 27। फिर अगर मैं इसको 3 से लेके जाऊं तो क्या आएगा, 9 आएगा। फिर अगर मैं 3 से लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो 81 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 1 2 3 4। हम लोग इसको लिख सकते हैं 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर 4, और 3 का पावर 4 टू द होल पावर क्या है, 1/4। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो पावर होते हैं ये आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब क्या प्रॉपर्टी होता है, आपने पढ़ा होगा इंडिसेस में कि अगर a टू द पावर ऑफ n तो द होल पावर ऑफ n है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का पावर m इंटू n। मतलब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब आप ये 4 और 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 3 आएगा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1। मतलब ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछेगा कि 5 रैशनल नंबर है या नहीं है, आपसे पूछा जाएगा 81 टू द पावर ऑफ 1/4 ये रैशनल होता है या नहीं होता है। और एक लास्ट एग्जांपल मैं इसका बताता हूं। जैसे अगर हम लोग बात करें 32 टू द पावर ऑफ क्या, 1/5। 32 टू द पावर ऑफ 1/5 देखते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे अगर 1/5 है तो आप देखोगे 32 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई नंबर ऐसा होगा जिसके पावर 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 32 को प्राइम फैक्टराइज करूं तो 32 देखो 2 से डिवाइड होगा, कितने टाइम जाएगा, 16 टाइम्स। अगेन 2 से जाएगा 8 टाइम्स, अगेन 2 से जाएगा ये 4 टाइम्स, अगेन 2 से जाएगा, क्या हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब ये जो 32 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर ऑफ 1 2 3 4 5। मतलब इसको लिखा जा सकता है 2 टू द पावर ऑफ क्या, 5, और इसका होल पावर क्या होगा, 1/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। 2 का मतलब क्या हो गया, 2/1। तो यहां से आप लोग एक बात समझ चुके हो कि रैशनल नंबर का मतलब क्या हो गया, ऐसे नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सारा इसका एग्जांपल है। मतलब अगर स्क्वायर रूट दिया, अगर आप वो एक परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं, जो किसी नंबर का स्क्वायर है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया 1 स्क्वायर क्या होता है, 1। तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे 2 स्क्वायर क्या होता है, 4। तो 4 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 स्क्वायर 9 होता है, तो 9 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो ऑलवेज क्या आता है, वो रैशनल नंबर आता है। मतलब एक नेचुरल नंबर आएगा जो कि क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। चलिए इससे बेस्ड करके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आप लोगों को ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। अभी आप नेचुरल नंबर के बारे में समझ चुके हो, होल नंबर के बारे में समझ चुके हो, आप लोग इंटीजर्स के बारे में पता चल चुका है, और मैंने रेशनल नंबर के बारे में आपको बता दिया। तो रेशनल नंबर में बेस्ड एक दो टाइप का क्वेश्चन, जैसे आपको अगर ऐसा बोलता है कि हाउ मेनी इंटीजर आर देयर between two consecutive number, between two consecutive number। एक क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी रैशनल नंबर, हाउ मेनी रैशनल नंबर आर देयर between two consecutive integer या फिर टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी इंटीजर आर देयर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स या टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो दो कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, जैसे 2 और 3 है। अब इसके बीच में कोई इंटीजर हम लोग प्लेस कर सकते हैं क्या, तो नहीं प्लेस कर सकते, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। लेकिन वही अगर आपसे बोलता है हाउ मेनी रैशनल नंबर आर देयर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में, जैसे 2 और 3 के बीच का ही अगर हम लोग बात करें तो इसके बीच में हम लोग इनफाइनाइट रैशनल नंबर को प्लेस कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, पहले इसका आंसर समझ लो। इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अभी मैं आपको कैसे ये इनफाइनाइट होगा वो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। जैसे मान लो अगर मैंने आपको ये बोला कि मुझे 5 रैशनल नंबर लिखना है, 5 रैशनल नंबर, हमको चाहिए 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, मुझे ये लिखना है 2 and 3, इसके बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर लिख के बताना है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, तो देखो बहुत ही आसान है। जैसे 2 एक रैशनल नंबर है क्या, यस है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1।
3 को हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3/1। अभी देखो अगर आपको 5 रैशनल नंबर लिखना है तो आप क्या करोगे कि 5 के ऊपर का कोई भी नंबर मींस ग्रेटर देन 5 कोई भी नंबर से आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो। हम लोग एक फिक्स कर लेते हैं कि अगर मुझे 5 बोला तो हम लोग क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर 6 बोला तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस करके 7 से, 7 बोला तो 8, ऐसे कर सकते हो। मैंने इसको क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर भी 6 और डिनोमिनेटर भी 6, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 12/6। उसी तरीके से अगर मैंने इसको 6/6 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे 6/6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और ये क्या हो जाएगा 6। अभी इसका मतलब क्या आता है, जो 2 था उसको मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया 12/6 और जो 3 था उसको मैं क्या रिप्रेजेंट कर पाया 18/6। तो अभी इसके बीच में देखो हम लोग कितने नंबर मुझे लिखना था 5 नंबर, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं 12 और 18 के बीच में क्या क्या होगा, एक हो सकता है 13/6, सेकंड क्या होगा 14/6, 15/6, 16/6, नेक्स्ट क्या होगा 17/6। देखो यहाँ पे हम लोग 5 नंबर लिख पाए। अगर वही मुझे 6 नंबर लिखना होता तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता और उसके बाद आराम से उसके बीच में लिख सकते। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो अगर मुझे बोला जा रहा है कि लेट अस सपोज 6 रैशनल नंबर ही लिखना है, 6 रैशनल नंबर बिटवीन लेट अस सपोज 3/5 एंड 4/5, ऐसा नंबर दे दिया। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, तो देखो 3/5 ऑलरेडी फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो 3/5 लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या है 4/5। अभी मुझे 6 रैशनल नंबर अगर लिखना है तो मैं किसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा 1 ऐड करके, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या करोगे, इसको भी 7 टाइम्स करोगे और इसको भी क्या करोगे 7 टाइम्स, इसको भी आप क्या करोगे सेम नंबर को 7 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नंबर क्या हो गया, ये हो गया 21/35 और ये हो गया 28/35। अब देखो ये 21/35 एंड 28/35 इसके बीच में हम लोग आराम से 6 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 21 और 28 के बीच में क्या आता है 22, तो क्या होगा 22/35 या फिर क्या होगा 23/35 या फिर क्या होगा 24/35 या फिर 25/35 और क्या लिख सकते हैं 26/35 और लिख सकते हैं 27/35। तो इस तरीके से देखो हम लोग 6 रैशनल नंबर लिख पाए किसके बीच में, ये दोनों रैशनल नंबर के बीच में। इसीलिए कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर से उसके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं इनफाइनाइट रैशनल नंबर लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और मैं बता देता हूं ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि 5 रैशनल नंबर चाहिए बिटवीन 1/4 एंड 2/3। देखो यहाँ पे पहला फ्रैक्शन क्या है 1/4 और सेकंड वाला क्या है 2/3। अभी देखो इसके पहले जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसका डिनोमिनेटर क्या था सेम था। अगर आप देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या दिया था 5, इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पे क्या था 2, मतलब 2/1, 3/1, मतलब डिनोमिनेटर क्या था सेम था। तो हम लोग आराम से क्या कर पा रहे थे एक नंबर से मल्टीप्लाई कर पा रहे थे। अभी यहाँ पे क्या किया है डिनोमिनेटर को ये लोग डिफरेंट कर दिया है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि इन दोनों के डिनोमिनेटर को आप सेम करोगे। जैसे ये 4 है और ये 3 है तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसके डिनोमिनेटर से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो। यहाँ पे क्या हो गया जैसे इसका डिनोमिनेटर 3 है तो मैं इसको सबसे पहले क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये नंबर क्या हो गया, ये हो गया 3/12 और ये नंबर क्या आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा 8/12। ये नंबर हो गया 8/12। अभी देखो 3 और 8 इसके बीच में अगर आप 5 नंबर लिख पाते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो जैसा कि मैंने बताया इसके बाद ये आपके पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। अभी जैसे 5 नंबर बोला है तो हम लोग क्या करेंगे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मान लो इसको मैंने क्या किया 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 18/72 और इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48/72। अभी 18 और 48 के बीच में 5 क्या हम लोग बहुत सारा नंबर लिख सकते हैं। तो आप इसको आराम से लिख लो। जैसे मान लो हो गया 19/72। सेकेंड वन क्या हो गया, सेकेंड वन 20/72 कर सकते हैं। थर्ड वन क्या हो गया 21/72 कर सकते हैं। फोर्थ वन 22/72, फिर 23/72। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं किसके किसके बीच, कोई भी दो
नंबर के बीच में आप लोग इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हो। तो आई थिंक आपको रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रेशनल नंबर क्या हो गया, ऐसे नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इरेशनल नंबर के बारे में। देखो इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर रैशनल का जस्ट अपोजिट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होगा, जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट ना कर पाए, मीन्स नंबर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड in the form of p by q, which cannot be converted in the form of p by q, in the form of p by q where q not equal to 0। जैसे इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाता है, तो इसका एग्जांपल हो गया पाई। पाई जो होता है इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 22/7 जो होता है वो एक्चुअली अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट नंबर तक जाता है। जैसे मान लो इसका एग्जांपल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर रूट कितना आता है 1.41 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा 1.732 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। मतलब ये सारे जो नंबर्स है वो क्या होते हैं, ये इनफाइनाइट नंबर तक जाते हैं। इसको आप क्या कर सकते हो, p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अभी देखो आपको फ्रैक्शंस के बारे में मैंने समझा दिया, अभी आपको थोड़ा सा डेसिमल के बारे में समझना है। और डेसिमल के बाद नंबर को समझने के बाद मैं आपको एक कंक्लूजन बता दूंगा, जिसमें आपको इंक्लूडिंग डेसिमल फ्रैक्शंस सारा को मैं एक ड्राइंग के थ्रू आपको समझा दूंगा, जिससे सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ डेसिमल के बारे में। देखो डेसिमल्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे मिलता है आपको, जैसे मान लो किसी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर रिमाइंडर क्या आ गया, अगर रिमाइंडर आ गया 0 तो वो हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है ये कब आता है, जब रिमाइंडर 0 नहीं होता है, व्हेन रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। अभी इसमें दो केस आता है, इसमें आता है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होता है रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। और सेकंड क्या आता है, ये आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये डेसिमल्स होते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लो अगर मैंने आपको एक नंबर बोला 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या होता है कि आप 2 को क्या करोगे 1 से डिवाइड करो, मीन्स 1 को 2 से डिवाइड करोगे, क्या है नंबर छोटा है तो आप डेसिमल लोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अब ये 5 टाइम्स जाएगा, क्या हो गया 10 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया 0.5, मतलब ये क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग 1/3 मैंने लिया। अभी देखो अगर मैं 1/3 का बात करूं, मतलब 3 को 1 से डिवाइड करता हूं, तो क्या होगा, ये कितने टाइम्स जाएगा, स्मॉलर नंबर है तो पहले डेसिमल लेना होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, फिर 3 टाइम्स लेके जा सकते हैं 9, फिर से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो अगर आपने 1 से स्टार्ट किया था और फिर से 1 आ गया ना, इसका मतलब समझ जाना ये नंबर अभी रिपीट होगा। मैं एक बार और आगे करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखो एक बार डेसिमल लगा दिया तो खुद से एक 0 लगा सकते हैं, फिर से क्या होगा, ये 3 टाइम्स जाएगा 9, फिर क्या आ जाएगा 1, फिर आप खुद से एक 0 लगा सकते हो, फिर 3 टाइम्स जाएगा, तो ये क्या हो गया 9, तो ये क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1। तो ये डेसिमल कैसा डेसिमल है, ये कैसा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल था। ये कैसा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आप डिवाइड करते जाओ, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नंबर रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे रिपीटिंग। तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 0.3333 डॉट डॉट डॉट, और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं 0.3 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है ना, तो 3 के ऊपर हम लोग एक रेकरिंग लगा देते हैं या फिर एक बार लगा देते हैं। तो ये डेसिमल कैसा हो गया, ये डेसिमल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग
एंड व्हाट रिपीटिंग। देखो जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीट हो, कभी कभी दो नंबर भी रिपीट हो सकता है। जैसे 1/9 अगर आप कैलकुलेट करते हो, 1/9, चलो मैं कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूं आप लोग को। जैसे 1/9 हुआ, यहाँ पे डेसिमल आया, क्या हो गया 0। अभी कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। यहाँ पे 9 आया, फिर 1 आ जाएगा, फिर क्या होगा, खैर यहाँ पे एक ही 1 1 ही रिपीट होगा। 1/11 ले लेते हैं। 1/11 में क्या होगा, 2 डिजिट रिपीट होगा, आपको समझ में आएगा। जैसे 1/11 ले लो, तो 1/11 अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे 1/11, ध्यान से देखना, तो 11 को 1 से डिवाइड करते, तो अभी क्या होगा, ये नंबर स्मॉलर है तो डेसिमल आएगा, तो यहाँ पे 0 लेंगे। अभी देखो अगर फिर भी डेसिमल लगाने के बाद भी अगर ये क्या होता है, यहाँ पे अगर ये स्मॉलर नंबर है, तो अभी अगर आपको 0 चाहिए तो यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, एक 0 आएगा। अभी कितने टाइम जाएगा, ये 9, तो यहाँ पे क्या हो गया 99। क्या रिमाइंडर आया 1। देखो 1 से स्टार्ट किया तो 1 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर रिपीट करेगा। एक और मैं करके दिखाता हूँ। जैसे देखो डेसिमल के बाद, डेसिमल लगाने के बाद एक 0 आप खुद से लगा सकते हो। ये बहुत बच्चों को ये चीज पता नहीं होता है, इसलिए आप अच्छे से समझो। एक 0 तो हम लोग खुद से लगा सकते हैं, लेकिन अभी देखो अभी भी ये छोटा है, मतलब मुझे क्या करना है, अभी और एक 0 चाहिए। तो आपको अगर यहाँ पे और एक 0 लगाना है, तो आपको यहाँ पे भी एक 0 लगाना पड़ता है। फिर ये कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम्स। तो ये क्या हो गया, ये आ जाएगा 99। मतलब फिर से रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो ये क्या होगा, इस तरीके से ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब 1/11 क्या हो गया, 0.0909 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन ये क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या रिपीट कर रहा है, 0909। तो 09 के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, बार लगा सकते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड व्हाट, रिपीटिंग का। अभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल ऐसा कुछ हो सकता है, मैं डायरेक्ट आपको नंबर से बता रहा हूं। जैसे ऐसा हो सकता है 0.10 100 100 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। साथ में देखो यहाँ पे कोई नंबर रिपीट कर रहा है, क्या ये 10 है, तो नेक्स्ट वाला क्या है, मतलब पहला 10 है तो उसके बाद क्या आ गया, 100 आ गया, उसके बाद 1000 आ गया। मतलब ये क्या रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो आपको ये देखो डेसिमल्स के बारे में आइडिया लग गया होगा। जैसा मैंने यहाँ पे बताया था कि डेसिमल क्या होता है, ये दो टाइप हो गए, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अभी यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये दोनों जो होता है, इसको ये आता है रैशनल नंबर के कैटेगरी में, रैशनल नंबर के कैटेगरी में आता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 0.5 जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5, डेसिमल हटाओगे क्या आएगा 10, इसको 1/2, मतलब वो p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से जो 0.333 रिपीट हो रहा था, इसको आपने किससे कैसे टर्मिनेट किया था, 0.3 बार लिख दिया था। अभी इसको भी हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग याद रखो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो होता है, ये किसके कैटेगरी में आता है, ये कैटेगरी में आता है रेशनल के। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ये जो आता है, ये आता है इरेशनल के कैटेगरी। तो अभी देखो आपको ये सारा नंबर सिस्टम यही होता है, जिसमें आपने सारा नंबर देखा रैशनल इरेशनल तक। अभी एक रियल नंबर भी होता है, मैं आपको अभी एक ग्राफ से समझा देता हूं। अभी देखो ये रैशनल प्लस इरेशनल, ये दोनों मिलके क्या बन जाता है, बन जाता है रियल नंबर। अभी मैं आपको एक वेन डायग्राम बोलते हैं इसको, या फिर आप डायग्राम जो भी बोलना है बोलो, उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूं। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। इसको अच्छे से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल नंबर। इसमें क्या क्या आया था, 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये मेरा क्या था, ये मेरा था नेचुरल नंबर। अब ये जो नेचुरल नंबर था, इसमें मैंने मिक्स कर दिया, इसमें मैंने ऐड कर दिया था 0। तो जब मैंने इसको 0 ऐड कर दिया था, तो अभी ये क्या बन गया था, 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये बन गया था होल नंबर।
ये क्या बन गया था, ये बन गया था होल नंबर। अभी देखो ये होल नंबर वाला जो ग्राफ है इसमें सारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो इसमें अगर मैं इंक्लूड कर दूं नेगेटिव नंबर, इसमें अगर मैं नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर दूं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है इंटीजर। ये क्या बन गया, ये बन गया इंटीजर। अभी देखो अभी हम लोग बात करने वाले हैं फ्रैक्शंस का। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इंटीजर में अगर हम लोग ऐड कर दे फ्रैक्शन, कौन सा वाला फ्रैक्शन का बात कर रहा हूं, जिसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, ये फ्रैक्शन का बात कर रहा हूं। या फिर अगर मैं डेसिमल का बात करूंगा तो अभी आप समझ चुके हो कि डेसिमल वाले में कौन कौन सा, डेसिमल में अगर मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का बात किया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल ले लिया, या फिर मैं नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या ले लूं, रिपीटिंग ले लूं। नॉन टर्मिनेटिंग में यहां पे लिख दे रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो अभी ये जो मुझे मिल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग के बाद, ये पूरा जो मुझे मिलेगा, ये सारा नंबर ये हो जाएगा रैशनल नंबर। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। इसको हम लोग बोल देते हैं रैशनल नंबर। तो ये आपको समझ में आ रहा है, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड करने से क्या बन गया, होल नंबर। होल में क्या हुआ, नेगेटिव ऐड कर दिया, इंटीजर। इंटीजर में फ्रैक्शंस डालेंगे, कौन कौन सा फ्रैक्शंस, p बाई क्यू के फॉर्म में, या फिर डेसिमल में कौन कौन सा, टर्मिनेटिंग वाला डालेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये हो गया रैशनल नंबर। अभी देखो इरेशनल नंबर टोटली इससे अलग होता है, मतलब इसमें अगर इरेशनल का अगर हम लोग बात करेंगे तो इरेशनल वाले में क्या आएगा, अगर हम लोग इरेशनल का बात करें तो इरेशनल में फ्रैक्शंस आएंगे। कौन सा फ्रैक्शंस आएगा इसमें, जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शंस लेना है। और डेसिमल में कौन सा डेसिमल हम लोग लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये वाला जो होता है ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया इरेशनल नंबर। अभी ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ध्यान से देखो इसको, अगर मैं ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन दोनों को मिला देता हूं, इन दोनों को मैंने मिला दिया, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है रियल नंबर। इसका मतलब जो रियल नंबर आता है उसमें क्या होता है, उसमें आता है रैशनल प्लस क्या आता है, इरेशनल। अभी अगर आप लोग हायर क्लास में जाओगे तो वहां पे क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है, ठीक है। तो अभी मैं कॉम्प्लेक्स वाला पे नहीं जा रहा हूँ, रियल नंबर तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रियल नंबर क्या हो गया, इसमें क्या क्या आया, रैशनल प्लस इरेशनल। मतलब क्या है, ध्यान से समझो इसको, मैं एक और तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ। इसका मतलब जो रियल नंबर है, ध्यान से देखो, रियल नंबर, रियल नंबर किस किस चीज से मिलके बना हो गया, उसमें आ गया रैशनल और क्या हो गया, इरेशनल। ये दोनों मिलके क्या बन जाता है, रियल नंबर। जैसे बहुत बार आपको क्वेश्चन मिलेगा कि ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, तो क्या होगा, ये करेक्ट होगा, क्योंकि इरेशनल प्लस रैशनल मिलके क्या बनता है, रियल नंबर। लेकिन अगर बोलेगा कि ऑल रियल नंबर आर व्हाट, इरेशनल, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रियल में क्या होता है, केवल इरेशनल तो होता नहीं है, रैशनल भी आता है। अभी देखो ये रैशनल बोलने का मतलब इसी के अंदर में क्या क्या आ गया, रैशनल के अंदर में आ गया इंटीजर, इसी के अंदर में क्या आ गया, होल नंबर, और इसी के अंदर में क्या आ गया, नेचुरल नंबर। तो आपको हर तरीके से समझ में आना चाहिए कि कौन किससे मिलके बना हुआ है। जैसे देखो ये डायग्राम आप लोग याद रखोगे तो आपको एक फायदा ये होगा कि जैसे अगर हम लोग बात करें, ये जो ऑल वाला स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको आप आराम से कर पाओगे। जैसे देखो अगर मैंने बोला ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, मतलब हम लोग भीतर से जब बाहर जाते हैं तो ये ऑल फॉलो करता है। मतलब क्या है, देखो जितना भी नेचुरल नंबर है उसको हम लोग होल नंबर के सर्कल के अंदर में क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। इसका मतलब सारा नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर होता है। जितना भी होल नंबर है उसको हम लोग इंटीजर वाले सर्कल के अंदर में फिट कर पाए, मतलब क्या हो गया, ऑल होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होता है। मतलब हम लोग अगर भीतर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ऑल फॉलो करता है, और अगर बाहर से भीतर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, ऑल नहीं होगा, सम होगा, ठीक है। तो देखो ये नंबर सिस्टम का ये जो बेसिक्स था इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जितने तरीके से हो सकता था मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन से नंबर्स किसके अंडर में आते हैं, कौन से नंबर में क्या क्या नंबर्स आता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर प्लस डेसिमल्स जो होते हैं उसमें रैशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। तो ये हमारा बेसिक था नंबर सिस्टम के वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
क्वेश्चंस लेके आऊंगा जहां पे मैं एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।